होने से बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल कार सवार 3 लोग घायल जरूर हुए लेकिन सभी को बचा लिया गया है, वाहन निकाल लिया गया है। और सलखेड़ा गांव की ये पूरी घटना है। और ये देखिए तस्वीरें, जहां पर एक कुएं में कार गिर गई और कार पलट गई कुएं में गिरकर। आप देखिए तस्वीर में, यहाँ पर कुएं में बहुत कम पानी है और ये जो पूरा मामला है धार से सामने आया है और कुएं में कार के गिरने का ये मामला। हालांकि गनीमत ये रही, राहत की बात है, जिसमें ये दरअसल पुराने समय में जो कच्चे कुएं बनाए जाते थे, ये उसी तरह का एक कुआं है जिसमें एक कार आकर गिरी है। और राहत की बात यह है कि इसमें जो कार में सवार लोग थे उनकी जान बच गई, हालांकि चोट ज़रूर आई है उन्हें। और कोरबा में भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल कोथारी के पास ट्रक में एक बाइक जा घुसी और बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। इस दौरान 2 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। ट्रक कोयला लेने जा रहा था सुहागपुर। स्पीड ब्रेकर पर बेकाबू हुई बाइक ट्रक में जा घुसी और गुस्साए लोगों ने यहां चक्का जाम कर दिया। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई जबकि एक अन्य इसमें घायल हुआ बताया जा रहा है। कोरबा से ये पूरा मामला सामने आया जहां इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, आपको बता दें, चमगादड़ों के अचानक मरने के मामले की खबर दिखाए जाने के बाद अब एक आदेश सामने आया है और आदेश है इस पूरे मामले की जांच करने का। आपको बता दें कि बीमारी से, एक अज्ञात बीमारी या गर्मी से क्या कारण रहा चमगादड़ों की मौत का, इसकी जांच होगी। और ऐसे में कलेक्टर ने वन विभाग के डीएफओ को जांच के लिए मरे हुए चमगादड़ के सैंपल्स लैब भेज दिए हैं, जिसकी जांच पड़ताल अभी की जानी है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब एक्शन लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मेरी बात हुई थी इस विषय में, तो एक टीम उनकी ओर से प्लस डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी उन लोगों ने जाके देख लिया है। वो यद्यपि प्रथम दृष्टया ज़्यादा गर्मी के कारण ही चमगादड़ों को गिरने का ये हुआ है, फिर भी एक चमगादड़ को प्रिजर्व करके और उसके जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज रहे हैं। रायसेन के गीदमगढ़ गांव में शमशान घाट जाने से लोग काफ़ी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ गीदगढ़ गांव में शमशान घाट जाने के लिए पक्का रास्ता नहीं है और इस वजह से खेत खलिहानों से, उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर वहाँ शवों को लेकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि शमशान घाट पर 3 शेड की भी व्यवस्था नहीं है। इस वजह से बारिश के दिनों में शवों को उनका अंतिम संस्कार करने में काफ़ी समस्या होती है। ग्रामीण पिछले कई सालों से सड़क और शमशान घाट पर 3 शेड की मांग कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के संत सुरेशानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने 2023 के धमकी और मारपीट के मामले में संत सुरेशानंद को जेल भेज दिया। कहारवाड़ी परमधाम आश्रम को लेकर चल रहा था विवाद, जिसमें संत पर धमकी का आरोप लगा था। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर रही मंदाकिनी पर महामंडलेश्वर बनने की एवज में रुपए मांगने का आरोप लगाया गया था।
2023 का मैटर है महाकाल थाना क्षेत्र का। इसमें कहरबाड़ी में परमधाम आश्रम स्थित है, जहां पर पूर्व में विवाद के कारण श्री संपूर्णानंद जी महाराज के द्वारा एक FIR दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि सुरेशानंद और नीलेशानंद के द्वारा उन पर धमकाया गया और जानलेवा हमला किया गया था। इसके आधार पर संपूर्णानंद जी की शिकायत के आधार पर सुरेशानंद जी को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया है। और जबलपुर में तालाब में डूबने से 2 की मौत हो गई। दरअसल गंज तालाब में डूबने से BSNL कर्मचारी असर खान नासिर खान की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां पाइपलाइन बिछाने के दौरान यह हादसा हुआ, सिहोरा थाने के गंजताल तालाब का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर थाना क्षेत्र के निवासी थे और राजस्थान के भरतपुर के निवासी तालाब में डूबने से इनकी मौत हो गई। गंजताल तालाब में डूबने से BSNL कर्मचारी की मौत हो गई। हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इसमें कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि तालाब में डूबने के पहले की घटना आखिर क्या थी। और बताया ये जा रहा है कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान यह हादसा हुआ है। सिहोरा थाने के गंजताल तालाब का ये पूरा मामला। और कोंडागांव से खबर है, केशकाल घाट मोड़ पर लंबा जाम लग गया। दरअसल यहां गाड़ियों की लंबी कतार जाम में फंसी हुई है। 3 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, जिसकी एक तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ट्रक्स और बड़े बड़े वाहन सड़क के एक तरफ खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें यहां से निकलने का मौका मिलेगा। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कोंडागांव से खबर, जहां केशकाल घाट मोड़ पर लंबा जाम लग गया, गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, भिंड जिले के गोहद नगर में बने दिगंबर जैन मंदिर की जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया था और मंदिर जाने वाली सड़क पर अतिक्रमण करके निर्माण कर लिया गया था, जिसे तहसीलदार की मौजूदगी में नगर पालिका और निगम ने हटाया। आपको बता दें कि मंदिर के रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को लेकर जैन समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद नगर पालिका ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया और उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ अतिक्रमण करने वालों का ये कहना है कि वो कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। एक तरफ निवाड़ी में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, तो दूसरी तरफ पर्यटन नगरी में 500 साल पहले बनी पुरातात्विक धरोहरें तापमान को मात दे रही हैं। एक तरफ बुंदेलखंड की पहाड़ियां आग की भट्टी की तरह तप रही हैं, तो दूसरी तरफ पुरातात्विक धरोहर शीतलता दे रही हैं। राजा महल में बने कमरों की संरचना ऐसी है कि शहर की तुलना में 15 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां रहता है। अंडरग्राउंड वाटरनुमा पिलर, जिनसे आने वाली हवा नीचे आते आते एकदम शीतल हो जाती है और हवा के अलावा धूल, मिट्टी और बरसात का पानी भी इसके भीतर नहीं आ सकता। और इस तपती गर्मी में जब पर्यटक राजा का महल पहुंचते हैं तो ठंडक का एहसास पाकर इसके मुरीद हो जाते हैं। एक्चुअल ये महल जो है पूरा चूने की दीवारों से बने हुए हैं और चूने की दीवारें इतनी, महलों की दीवारें इतनी काफ़ी मोटी हैं और इनमें इस तरह के वेंटिलेशन बने हुए हैं जो पूरे कमरे को वातानुकूलित रखते हैं। और ये वेंटिलेशन भी ऐसे बने हुए हैं जो काफ़ी ऊंचाई तक हैं, जिनमें हवा के अलावा बारिश का पानी और धूल इत्यादि नहीं आ पाते हैं। सर, बाहर गर्मी है, आप इस जगह राजा महल में खड़े हुए हैं, तो यहाँ कुछ तापमान में आपको अंतर लग रहा है क्या? हाँ, बहुत अंतर लग रहा है। यहाँ शीतलता है, ठंड है, इधर बाहर क्या है थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है, तो उधर गर्मी उमस भी है, इधर नहीं है, इधर अच्छी है। निवाड़ी जिले ने इस बार मध्य प्रदेश में गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन जिले में ही स्थित पर्यटन नगरी ओरछा में जो पुरातात्विक धरोहरें हैं उनका आज भी तापमान बाहर के वातावरण से 10 से 15 डिग्री कम रहता है।
उसका कारण है विशेष स्थापत्य कला से इन महलों का निर्माण होना। हृदय तिवारी, न्यूज 18 के लिए ओरछा से। और बढ़ते आगे, आपको बता दें मेरठ से एक बड़ी खबर। मेडिकल कॉलेज में गायनी वार्ड का एसी ब्लास्ट हो गया। दरअसल गर्मी से ये एसी ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है और गायनिक वार्ड में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वार्ड से मरीजों को शिफ्ट करने का काम लगातार जारी है। थाना मेडिकल क्षेत्र के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला, जहां पर एसी ब्लास्ट हुआ है और एसी कंप्रेशर ब्लास्ट होने का ये एक और अपनी तरह का मामला, जहां जानकारी ये मिल रही कि थाना मेडिकल क्षेत्र की ये पूरी घटना है। और ये मेडिकल कॉलेज में एसी ब्लास्ट होने का मामला मेरठ से सामने आया। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में गायनी डिपार्टमेंट में लगा हुआ एसी ब्लास्ट हो गया। हालांकि इस एसी के ब्लास्ट होने से वहां आग भी लग गई थी और ऐसे में वहां भर्ती मरीजों को सही समय पर उचित सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। आपको बता दें कि ये मेडिकल कॉलेज जहां पर गायनी डिपार्टमेंट में एसी ब्लास्ट हुआ है, गर्मी से एक एसी फट गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। गायनी डिपार्टमेंट में आग लगने से अफरा तफरी का सा माहौल यहां पर बना हुआ है और वार्ड से मरीजों को शिफ्ट करने का काम जारी है। थाना मेडिकल क्षेत्र के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एसी ब्लास्ट हो गया। और ये एसी ब्लास्ट हुआ उस वक्त वहां जो लोग भर्ती थे उन्हें आनन फानन में वहां से बाहर निकाला गया है और सुरक्षित स्थान पर उन्हें ले जाया गया है। तो ऐसे में चूंकि भीषण गर्मी यहाँ पर सभी जगह पड़ रही है और ऐसे में तापमान जो 45 और 46 डिग्री सेल्सियस पहुँच रहा है, 47 डिग्री सेल्सियस पहुँच रहा है, तो ऐसे में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उन्हें कुछ देर के लिए बंद करके फिर दोबारा से चलाएं, जिससे कि उन्हें जो हीट है वो मेंटेन करने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आसानी हो। इसमें चाहे तो एयर कंडीशन हो, रेफ्रिजरेटर हो या फिर कोई अन्य उपकरण जो कूलिंग के लिए या किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है, पंखा, कूलर, कुछ भी अगर आप चला रहे हैं तो उसे लगातार न चलाएं। कुछ घंटे चलने के बाद कुछ देर के लिए उसे विराम दें ताकि वो हीट को कम कर सके और इससे इस तरह की घटनाएं होने से बचे। तस्वीरें देखिए सामने आ गई हैं, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ के मेडिकल कॉलेज के गायनी डिपार्टमेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए काला धुआं यहां से खिड़की से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और आग की लपटें भी उठती हुई दिख रही हैं। ये एसी की कंप्रेशर ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी। ऐसी आशंका जताई जा रही है और अभी हालांकि इस पूरे मामले में एक जांच का विषय ये जरूर रहेगा कि किस वजह से ये आग लगी। जेल, ये शब्द सुनते ही कई तरह की तस्वीरें मन में तैरने लगती है। चार दीवारी, कैद और न जाने क्या क्या। लेकिन आज जो खबर सामने आई है वो जेल की एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। दरअसल जबलपुर की केंद्रीय जेल में कैदियों को अपनी सजा के दौरान हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है, जिसके बदले में उन्हें हर महीने 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। जेल में करीब 1700 कैदी हैं जो अपराध की दुनिया छोड़ अपने प्रशिक्षित कैदियों से कुछ न कुछ सीख रहे हैं। इसके लिए उन्हें भुगतान भी किया जा रहा है। प्रशिक्षित कैदियों को 154 रुपये प्रतिदिन और अप्रशिक्षित कैदियों को 94 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है। केंद्रीय जेल सजा याफ्ता कैदी हैंडलूम, पावर लूम, फर्नीचर बनाने के साथ लोहार का भी काम करते हैं। और बलरामपुर में नाबालिग के फंदे पर एक लाश झूलती मिली। 17 वर्षीय लड़की की फंदे पर लटकती लाश मिली है। घर के अंदर कमरे में लाश मिली। दरअसल ट्यूशन से लौटी बड़ी बहन ने फंदे पर झूलता देखा इस शव को। अब हत्या है या आत्महत्या, इसे फिलहाल पुलिस सुलझाने का प्रयास कर रही है और इस पूरे मामले में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं ये भी देखने का विषय होगा।
और खबरें आगे भी जा रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।